स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 2025 की नई अपडेट में निकल कर आई नई जानकारी। तो नई जानकारी कौन सी निकल कर आई, चलिए जानते हैं। यूपीबीसी सखी की नौकरी की जानकारी। तो यूपीबीसी सखी की नौकरी की जानकारी लेकर आ गए हैं। 2025 की नई अपडेट में नई वैकेंसी निकल कर आई हुई है। इस समय इस पे आवेदन हो रहे हैं। तो यूपीबीसी सखी की नौकरी निकल कर आई है। कुल 1544 ग्राम पंचायतों में यह वैकेंसी निकली हुई है। इस पे आवेदन हो रहे हैं। तो यह यूपीबीसी सखी की नई भर्ती निकल कर आ गई है एक बार फिर से। तो 10वीं पास महिलाएं करें आवेदन। तो यूपीबीसी सखी की भर्ती निकल कर जो आई है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने है तो योग्यता पात्रता क्या लगेगी, साथ ही वेतन आपको कितना मिलेगा, कार्य क्या करना होगा और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, इससे भी जुड़ी जानकारी आपको बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं यूपीबीसी सखी की भर्ती। तो यूपीबीसी सखी की नई भर्ती आ गई है 2025 उत्तर प्रदेश में। तो यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपीबीसी सखी का चयन किया जा रहा है। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। इन्हीं को योग्यता पात्रता दिया गया है, यानी यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, यूपीबीसी सखी बन सकती हैं। तो यह कोऑपरेटिव सखी के रूप में आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया भी जारी की गई है। तो आवेदन जो प्रक्रिया शुरू की गई है यह आपको एनआरएलएम से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। और साथ ही इसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपीबीसी सखी के रूप में इनका चयन किया जाएगा। इन्हीं को वरीयता दिया गया है, यही महिला आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में यानी 1544 ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यह आवेदन प्रक्रिया तक फिलहाल पूरा हो चुका है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर यह यूपीबीसी सखी कार्य नहीं कर रही हैं और कहीं कहीं पर यह ग्राम पंचायत खाली पड़े हैं जहां पर यूपीबीसी सखी का चयन नहीं हुआ है। उन स्थानों पर नई यूपीबीसी सखी का चयन किया जा रहा है, नई यूपीबीसी सखी रखा जा रहा है। तो यह 2025 की नई वैकेंसी निकल कर आई हुई है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक बार फिर से यूपीबीसी सखी की नई वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं बैंकिंग कोऑपरेटिव के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य की हर ग्राम पंचायतों में 1544 ग्राम पंचायतों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह यूपीबीसी सखी दीदी का चयन किया जाएगा, यानी इनकी भर्तियां इन्हीं के लिए निकाली गई है। तो आवेदन करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। आवेदन की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है। तो अंतिम तिथि की बात करें तो यह 26 अप्रैल 2025 तक आवेदन प्रक्रिया की गई है। यह आप लोग 26 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह जो रिक्त स्थान है वह 1544 ग्राम पंचायतों के लिए सूची जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया जो है आपको अपने ही मोबाइल ऐप से करना होगा। तो मोबाइल ऐप में आप www.upsrlm वारिंग वैकेंसी अपलोड करेंगे और उस पर पूरा डाटा खुल जाएगा। तो पूरा डाटा जब खुल जाएगा तो आप यूपीबीसी सखी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया जो होगी आप अपने मोबाइल से स्वयं आवेदन कर सकते हैं। तो स्वयं आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन तरीके से। तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आप www.upsrlm वैकेंसी को अपलोड करेंगे, वहाँ पर डालेंगे तो पूरा वैकेंसी का फॉर्मेट खुल जाएगा। और फॉर्मेट जब खुल जाएगा तो उसमें सही जानकारी आपको भरनी होगी। तो जानकारी आपको क्या भरना होगा, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आय, जात, निवास प्रमाण पत्र और साथ ही आप स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं और कितने पढ़े हैं, यह सब जानकारी आपको भरनी होगी। और कुछ इसमें सवाल भी पूछे जाएंगे जिसकी जानकारी आपको भरनी होगी। तो आप जानकारियाँ भरेंगे और जानकारियाँ भरते हुए इस प्रकार से आप आवेदन कर देंगे। तो आवेदन ऑनलाइन तरीके से ही करना है, अपने मोबाइल ऐप से आप आवेदन करेंगे। तो आप आवेदन जब कर देंगे तो आपका चयन प्रक्रिया 1 सप्ताह के बाद या 1 महीने के बाद पूरी हो जाएगी। तो जब पूरी हो जाएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी और सूचना के माध्यम से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपको यह जानकारियाँ दी जाएगी, आपको अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त किया जाएगा। तो प्रशिक्षण आपका अपने जिले में होगा, यानी आप अपने ब्लॉक से, अपने जिले से ही जुड़कर इसमें प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण में सारी जानकारी आपको दी जाएगी किस प्रकार से आपको कार्य करना है। तो कार्य आपको किस प्रकार से करना है, आपको अपने ग्राम पंचायत
पंचायत में ही नियुक्त होना है यूपीबीसी सखी के रूप में। यूपीबीसी सखी के रूप में जब आप नियुक्त हो जाएंगे, बैंकिंग का काम करेंगे, यानी बैंक से जुड़कर काम करेंगे। तो बैंक से जुड़कर आप काम करेंगे जब बैंक से लेन देन करवाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, सभी का पैसे की ज़रूरत है तो पैसे का लेन देन करवाएंगे, यह कार्य करवाएंगे। इस कार्य को देखते हुए सरकार आपको यानी बैंक आपको वो कमीशन के दर पर वेतन देगा। तो और साथ ही इसमें सरकार भी आपको वेतन देगा। सरकार आपको कितना वेतन देगा? तो सरकार आपको 6 महीने तक 4,000 रुपये करके वेतन देगा। उसके बाद आपको कमीशन के दौर पर वेतन मिलेगा। तो सरकारी स्कीम आधारित स्पीड मजदूरी के भुगतान इत्यादि किया जाएगा। रकम की आसानी से निकासी भी कर सकती हैं आप। आपको डिवाइस वगैरह भी उपलब्ध कराया जाएगा। हर तरह से आर्थिक लेन देन आप करेंगी, खाते में जमा निकासी भी करेंगी, खाता खोलने के हर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि आप आसानी से यह कार्य। तो आवेदन इसमें ये योग्यता पात्रता भी मांगी यही, यानी कौन सी महिला आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की बात करें तो 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं आवेदन कर सकती हैं। ऐसे में उद्यमी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। यह महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए। इन्हीं महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा। यही महिलाएं आवेदन करके कार्य कर सकती हैं। तो इन्हीं महिलाओं को यह नियुक्त किया जाएगा। आपको अच्छा खासा ज्ञान भी होना चाहिए, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आधार पर आपको रुचि रखनी चाहिए, यानी यह मोबाइल आपको चलाने में सक्षम होने चाहिए। आपको अंग्रेजी का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, गणित का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही आवेदन वाली जो महिला होंगी उसी ग्राम पंचायत की निवासी होंगी जिस ग्राम के लिए आप आवेदन करेंगी। तो यह कार्य आपको करने के लिए उसी ही ग्राम पंचायत में आपको नियुक्त किया जाएगा। आप ग्राम पंचायत में जाकर सभी महिलाओं का, सभी लोगों का मदद करेंगी, यानी पैसा का जमा निकासी करने का काम करेंगी, खाता खोलने का काम करेंगी, बीमा करने का काम करेंगी। यह सब आप काम करेंगी। तो काम जिस प्रकार से करेंगी उसी प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा। तो कमीशन के तौर पर बैंक ब्रांच भी वेतन आपको देगा। साथ ही आपको 6 महीने तक सरकार भी वेतन देगा, जो कि 4,000 करके आपको वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया निकल कर आई है। जो दीदी भैया आवेदन करना चाहते हैं जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको तो हमने बता ही दिया कि आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अगर वहाँ से जानकारी आपको नहीं है तो NRLM ऑफिस में जाइए, वहाँ से आपको जानकारियाँ मिल जाएगी और जानकारियों के माध्यम से आपका आवेदन भी करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई हुई है इस समय, और इस समय आवेदन हो रहे हैं। तो यह 26 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। जो भी दीदी भैया आवेदन करना चाहते हैं जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो खास तौर पर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही वरीयता दिया